बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश चेरी का जूस। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ आपको जूस बनाना सिखाएंगे बल्कि इस चेरी के फ़वाइद जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं वो सारे बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्रेश चेरी का एक पैक लिया है। बहुत ही आसानी से अब इजीली फ्रूट्स वालों के पास मिल जाता है। बहुत ही सस्ता फल है लेकिन ये फ़वाइद से भरपूर है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेरी को साफ़ कर लेंगे। चेरी को साफ़ करना बहुत ही आसान है। इसकी डंडियाँ सिर्फ अलग करनी है और इसके अंदर से बीज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम डंडियों को अलग करते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे जस्ट 2 गिलास चेरी का जूस बना रही हूँ, तो उतने ही मैं चेरी को साफ़ कर लूँगी। तो चेरी की जो डंडियाँ हैं उनको अलग कर लिया है, उनको वॉश करके रख लिया है। अब इनके जो बीज हैं वो निकालते हैं ताकि जूस जो है इजीली बन सके। तो बीज निकालना भी बहुत ही आसान है। चेरी को इस तरह कट कर लेंगे, 2 हिस्सों में करेंगे इसको डिवाइड और इसके अंदर से बीज जो है वो अलग कर देंगे। तो हमारी जो चेरी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी जूस बनाने के लिए। देखिए जी, बीज निकालना भी बहुत ही आसान है। अगर स्टार्टिंग में ही बीज निकालेंगे तो जूस बनाने में आसानी होगी। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे ही इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं तो जो बाद में इसको छान लेते हैं। लेकिन अगर हम पहले से इसके बीज निकाल देंगे तो छानने में आसानी होगी, बल्कि इसको छानना नहीं पड़ेगा। देखिए जी, 1 बाय 1 करके सारी चेरीज़ को साफ़ कर लेंगे, यानी इसके अंदर से गुठलियाँ यानी बीज निकाल देंगे। तो बीज निकालने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे एक ब्लेंडर जग लिया है। जग के अंदर ऐड करेंगे जी अपनी चेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेरीज़ देखें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हुई हैं। यहाँ इसके अंदर जाएगी जी आइस हस्बे ज़रूरत। जितनी आइस आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मैंने क्रश करके डाली है। तो इसके अंदर जाएगी जी शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर जाएगा जी वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास वाटर ऐड करेंगे और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो देखें बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो चेरीज़ हैं वो ब्लेंड हो रही हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर से गुठलियाँ और इसकी जो डंडियाँ हैं वो अलग कर दी थी। तो अब तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि ये जो सारा हमारा जो इसके अंदर हमने चेरी ऐड की है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं तो हमारी जो चेरीज़ है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। तो अब गिलास में ऐड करेंगे थोड़ी सी आइस, जितनी आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर आइस डाल सकते हैं, आइस क्यूब डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करते हैं जी फ्रेश जूस। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा जो फ्रेश जूस है चेरीज़ का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं जी इसके मेन फ़वाइद की तरफ, यानी इसके क्या फ़वाइद हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ, जिन ख़वातीन के फेस के ऊपर फ्रैकल्स हैं तो ये फ्रैकल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। चेरीज़ जस्ट थोड़ी टाइम के लिए आती हैं तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 मंथ के लिए भी चाहे आपको अवेलेबल हो तो डेली का आप 1 गिलास इसका जूस बना के पिएँ तो आपके फेस के ऊपर से सारी फ्रैकल्स जो हैं वो दिनों में गायब हो जाएंगी। और क्योंकि ये जो चेरीज़ है ये फ्रेश खून बनाती हैं, तो जब फ्रेश खून बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके फेस से सारी जो फ्रैकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। फेस जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ना सिर्फ इससे फ्रैकल्स दूर होंगी, इससे जो बढ़ती हुई उम्र में जो झुर्रियाँ होती हैं, जो रिंकल्स होती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेश खून बनेगा तो फिर उससे फ्रैकल्स और जो रिंकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।